बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। हमें जो इक्वेशन दी गई है हमने उसको एक्स एंड वाई रियल के लिए फाइंड करना है। इट्स मीन हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने बेटा क्या करना है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। रियल और इमेजरी पार्ट्स की सूरत में हमने वैल्यू लेके आनी है, देन उसको हमने कंपेयर कर लेना है जो राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, यहाँ से एक्स और जो वाई की वैल्यू है ना रियल और इमेजरी की, उसके साथ हमने उसको कंपेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है होल स्क्वायर का, वो हम अप्लाई करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, वो होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 3 एज आ ए काउंट हो रहा है और 4 आयोटा एज आ बी की वैल्यू काउंट हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखें ए का स्क्वायर लेना है। यहाँ पर देखें 3 जो है वो ए की वैल्यू काउंट हो रही है, सो हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे 3² प्लस फॉर्मूले का 2। यहाँ पर देखें ए की वैल्यू राइट करनी है जो कि 3 है, हम यहाँ पे 3 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमने बी की वैल्यू राइट करनी है जो कि 4 आयोटा है, हम वो राइट कर देंगे, प्लस और 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये b² की वैल्यू आ गई, माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2y आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक है, अब बेटा देखें 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, वो हम राइट कर देंगे। इसमें देखें 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6 को 4 के साथ करें तो आ जाएगा 24, साथ में आयोटा, प्लस 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 और आयोटा का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हम लगा देंगे जो कि होगी -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है इज इक्वल टू -1, हमने उसकी वैल्यू लगा दी। यहाँ पर देखिए -2x + 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक है, अब देखें इस साइड से बेटा हमने रियल पार्ट्स को अलहदा कर लेना है। यहाँ पे रियल पार्ट में हमारे पास 9 है। ठीक है, हम वो राइट कर लेंगे 9, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 16। ठीक है, और नेक्स्ट जो थर्ड वैल्यू है रियल वाली वो है हमारे पास 2x। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है वो रियल की है, उसको हमने स्टार्ट में राइट कर लिया। नाउ हम आयोटा वाली टर्म्स को राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर है 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। यहाँ से देखें बेटा -16 में से हम 9 माइनस कर देंगे, सो हमारे पास आंसर जो आएगा वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, 16 में से हमने 9 माइनस करने हैं, हमारे पास आ जाएगा 7, वो आएगा -7 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है। नेक्स्ट देखिए -2x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा इस वैल्यू से हमने आयोटा को कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारे पास है 24 + 2y। ठीक है, वो हमने राइट कर ली इस तरह से, इज इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक है, अब बेटा देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला जो इतना पार्ट है ये हमारा रियल पार्ट आ गया। नेक्स्ट ये वाली जो वैल्यू है ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। नाउ हम इसको कंपेयर कर लेंगे कि ये रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अब रियल वैल्यू में हमारे पास यहाँ पर है -7 -2x, इस साइड पर जो रियल वैल्यू है वो है हमारे पास x, तो हम वो राइट कर लेंगे x। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में देखिए हमारे पास यहाँ पर हम राइट करेंगे 24 + 2y, इमेजिनरी है इस साइड पे। ठीक है, आयोटा राइट नहीं करेंगे
और इस साइड पर हमारे पास है y। ठीक है, इस तरह से। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू लेनी है। अगर बेटा इस x को इक्वल के इस साइड पे ले आए और -7 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x। ये वाला x इधर आ गया पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और -7 इधर नेगेटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से देखें बेटा हमें y की वैल्यू चाहिए, हम y को इक्वल के इसी साइड पे रहने दें, इस y को भी इधर ले आते हैं, उधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो 24 है इसको उधर ले जाएं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से यहाँ से देखिए -2x में -x ऐड करें तो आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, हम x को इसी साइड पे रहने देते हैं। ठीक है, और माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें 2y में से y माइनस करें तो आ जाएगा y इज इक्वल टू -24। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो ये वाली आ गई है, y इज इक्वल टू -24, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 7/-3। ठीक है, क्वेश्चन को बेटा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया था और हमें बोला गया था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई, कि हमने इस इक्वेशन को रियल एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना था। मीन हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पर देखा, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इस वैल्यू को ओपन कर लिया, -2 को हमने जो नेक्स्ट वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन होगी। यहाँ से फिर हमने क्या किया, ये जो था हमारे पास एक साइड पे रियल आ गई थी वैल्यूज़, यहाँ पे हमने रियल पार्ट्स को अलहदा लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा हमने कॉमन लिया तो ये इमेजिनरी पार्ट काउंट होगा। हमने इनको कंपेयर किया, रियल वैल्यू को हमने रियल वैल्यू को इक्वल लिख लिया। ठीक है, और इमेजिनरी वैल्यू को हमने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख लिया। सो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। y की वैल्यू हमारे पास आई है y इज इक्वल टू -24 और x की वैल्यू हमारे पास आई है 7/-3।